हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आखिरी रिलीज लिस्ट की। तो बाकी सारे टीमों को मैंने बना दिया, आप पिछले पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि और कैसा लगा वो बता सकते हैं सबका रिलीज लिस्ट। और आपका कोई ओपिनियन हो तो वो भी बता सकते हैं कि इसको छोड़ के नहीं इसको छोड़ना चाहिए। और टीमों को जो मेरे हिसाब से जो जो छोड़ा गया था छोड़ना चाहिए वो मैंने बताया है। तो आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक भाई सबसे ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शार्दुल ठाकुर चले गए हैं मुंबई इंडियंस और लखनऊ से, और सरफेन रदरफोर्ड चले गए हैं ये गुजरात से मुंबई। तो मुंबई ने दो प्लेयर को ट्रेड किया है और ये ऑल कैश डील ट्रेड है। इसमें प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड नहीं हुआ है, वो पैसा दे के और प्लेयर को अपने टीम में शामिल किया गया है। तो ये दो तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया। तो आज हम बात करेंगे केकेआर की और आरआर की। तो केकेआर में मेरे हिसाब से रिलीज लिस्ट होना चाहिए। वेंकटेश अय्यर ओवर प्राइस थे तो उनको रिलीज कर देना चाहिए। अगर माने तो रिवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा पैसा 23 करोड़ कहाँ से बनते हैं यार। वेंकटेश अय्यर को बहुत ज्यादा पैसा बीडिंग हो गया था उनके और आरसीबी के बीच में। तो यहाँ पे ये वेंकटेश अय्यर चले जाएंगे। और एक इमोशनल कॉल हो सकता है। मैं तो निकाल रहा हूँ आंड्रे रसल को। और एक ये आंड्रे रसल को निकाल देना चाहिए भाई, उम्र हो गई है ना, बॉलिंग कर पा। बॉलिंग थोड़ा बहुत करते हैं बस, और उसके बाद घुटने पकड़ लेते हैं और बैटिंग तो हो ही नहीं रही है। तो आंड्रे रसल को निकाल देना चाहिए। और फिर मैंने रखा एंड्रिक नोकिया और गुरबाज। गुरबाज का भी बहुत हाइप बन गया था कि ऐसा करता है वैसा करता है, मतलब अफगानिस्तान की स्टैंडर्ड से अच्छा करता है भाई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि ये आईपीएल में बढ़िया किया हो। तो गुरबाज को भी रिलीज कर देना चाहिए, मोइन अली को रिलीज कर देना चाहिए, और एक और स्पेंसर जॉनसन को रिलीज कर देना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि ये अजीके रहाणे को भी रिलीज कर रहे हैं। तो इनके पास लगभग मेरे हिसाब से तो अजीके रहाणे को रखना चाहिए भाई, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने परफॉर्म किया था, कैप्टन थे। तो रख लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन को भी रखना चाहिए भाई। 2 करोड़ 50 लाख समथिंग में आए थे, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, 2 करोड़ 80 लाख के थे। तो भाई ज्यादा प्राइस नहीं है, स्पेंसर जॉनसन बढ़िया। तो उसको लेके ग्रूम करो भाई, बाद में फ्यूचर में भी काम आएगा, बहुत अभी यंग एज का है। तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और मोइन अली को रिलीज करके 49 अप्रोक्स पर्स बन रहा है इनका। 49 सीआर में भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर मतलब ये टारगेट कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन के लिए जा सकते हैं ओपन के लिए, क्योंकि ओपन का स्लॉट खाली हो जाएगा। मैंने क्यूडीके को जान के नहीं छोड़ा है, क्योंकि अभी तक कोई कीपर बैटर नहीं आया है इनके पास। तो क्यूडीके रहेगा तो एक कीपर भी रहेगा। और मतलब अभी अच्छे फॉर्म में भी है वो। पाकिस्तान का एक मैंने स्कोर कार्ड देखा था। मैं मैच फॉलो नहीं करता हूँ पाकिस्तान का उतना ज़्यादा, कभी कभार कर लेता हूँ। तो उसका मैं बता रहा हूँ कि ये क्विंटन डिकॉक ने 100 मारा था, 50 सॉरी 100 मारा था। और उसके बाद फिर 50 भी मारा था 2 वनडे में, मतलब 100 50। तो बढ़िया फॉर्म में आ रहा है। तो क्यूडीके को रखना चाहिए। फिर भी 50 करोड़ और 49 करोड़ के आसपास इनका पर्स बच रहा है। तो हो सकता है कि एक डिसेंट मतलब कि आप 2 3 बड़े प्लेयर भी ला सकते हैं ये लोग, अगर कोई छोड़ता है तो। जैसे कैमरन ग्रीन तो आ ही रहा है ऑप्शन में, तो इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी कैमरन ग्रीन ही होगा। और एक दो समी मैंने सुना है कि छोड़ रहे हैं सारे वाले, और एक शायद टी नटराजन छोड़ रहे हैं दिल्ली वाले। तो ये सब प्लेयर को टारगेट करके टीम अच्छी कर सकती है। और अब हम आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। तो भाई राजस्थान में मेरे के हिसाब से हेटमायर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई देखो वहाँ पे रविंद्र जडेजा आ गए हैं और सैम करन भी आ गए हैं जो नीचे बैटिंग कर सकते। आप छोड़ दो, उसके बाद रीबाई कर लेना, 11 करोड़ से कम में मिल जाएंगे मेरे हिसाब से भाई। और उन्हें ये ओवरसीज स्लॉट उनका फुल हो गया था, तो अभी तक ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ है जडेजा और सैम करन का। तो मेरे हिसाब से वनिंदु असरंगा और तीक्ष्णम दोनों श्रीलंकन को टाटा बाय बाय कर देंगे ये लोग। और उनके हिसाब से 20 करोड़ का पर्स इनके पास बच रहा है। वैसे भी ये हासरंगा ने तो ठीक किया था, तीक्ष्णा ने उतना बढ़िया नहीं किया था राजस्थान के लिए। तो निकाल देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इंडियन स्पिनर एक आ ही गया है। एक स्पिनर और ले लेंगे अगर हासरंगा को रिवाई करते हैं तो ठीक ही है। नहीं तो भाई एक दो प्लेयर और इनको एक मतलब फिनिशर चाहिए, तो रिबाई हेटमायर को कर सकते हैं। अगर आंड्रे रसल जैसे मैंने बोला कि इमोशनल कॉल अगर लेना है केकेआर को तो ले लेंगे। तो वहां से छोड़ेंगे तो वो आप आरआर भी ले सकती है वहां से आंड्रे रसल को। तो वहां पे फिनिशिंग शॉट हो जाएगा। और बॉलर में एक जोफ्रा आर्चर इनके पास है,
आकाश मडवाल डिसेंट बढ़िया बॉलर है। तो इनके बॉलिंग में सॉर्टेड है, संदीप शर्मा भी है इनके पास, तो बॉलिंग सॉर्टेड है। इनका बैटिंग का ये लोअर ऑर्डर देखना है, जैसे जडेजा एक आ गया, एक और जडेजा का साथ देने के लिए कोई बढ़िया बढ़िया प्लेयर होना चाहिए। तो इनके पास भी पर्स 20 करोड़ के आसपास ही बचेगा। तो ये हो गया दोनों टीमों के बाद। अब हम आते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ये टेस्ट मैच में, जो कलकत्ता में होने वाला है भाई। फिर मैटर हो चुका है गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर से। यहाँ पे भी ये कलकत्ता के पिच क्यूरेटर्स का अलग ही मसला, केकेआर का भी मसला चल रहा था कि स्पिनिंग ट्रैक नहीं देंगे और ऐसे वैसे। तो और कल भी एक रिपोर्ट आई है कि ये उन्होंने गौतम गंभीर से बोला है कि ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे हिसाब से पिच बनेगा, तो वो फिर सौरभ गांगुली इंटरफेयर करते हैं, तो कुछ बात बात हुई थी। तो उसी में मतलब फिर पानी दिया गया कि ये रैंक टर्न नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनको उसमें पीछे में पानी दिया गया, तो ग्रीन घास कवर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से वो मतलब बात सुन नहीं रहे हैं, तो इनको भी आखिर बीसीसीआई ही तो पे कर दिए ना भाई पेमेंट, तो इनका ये तो इनको निकाल दो या फिर पेमेंट काट लो, जो भी करना है। क्योंकि भाई देखो अल्टीमेटली इंडिया का फायदा कराना है, अपने मन से तो अब चल नहीं सकते ना। होम एडवांटेज का क्या फायदा, अगर अगर होम टीम अगर होम एडवांटेज ही ना ले तो होम पे खेलने का फायदा क्या है, सबसे पहली बात। और गौतम गंभीर साहब ने जब इंग्लैंड के पिच क्यूरेटर को नहीं छोड़ा, यू आर जस्ट अ पिच क्यूरेटर, कुछ ऐसा करके बोल दिया था, बताओ। तो यहाँ तो भाई अलग ही राज चल रहा है गौतम गंभीर का। नहीं मतलब ऐसे भी सही कहा उन्होंने, क्योंकि भाई देखो अल्टीमेटली इंडिया का फायदा होगा, वो जो बोल रहे हैं जीतने के लिए, तो वो WTC में भी फायदा होगा, तो इंडिया का ही फायदा कराना है ना, होम टीम खेल रही है तो इंडिया। तो उनका स्टैंड मेरे को सही लगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों की। तो सबसे पहले हम ये इंडिया की बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, ये उसके बाद फिर साई सुदर्शन, क्या ये शुभमन गिल और ऋषभ पंत वापस आ चुके हैं इंजरी से। इंडिया में भी बढ़िया फॉर्म में थे, एक में 90 बनाया था, एक में 50 कुछ 60 बनाया था, ये 2 मैचों में यही। और मेरे को लग रहा है ध्रुव जुरेल को ये लोग खिलाएंगे, क्योंकि रैन डिस्कार्टे ने बोल दिया है कि ये नीतीश कुमार रेड्डी को रिलीज कर दिया गया है इंडिया ए की ODI सीरीज के लिए, तो यहाँ पे ध्रुव जुरेल खेलेंगे और रविंद्र जडेजा खेलेंगे और वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार, क्योंकि भाई देखो टेम्बा उमा अभी तक कोई सीरीज हारा नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा तो लग रहा है कि कुछ हो सकता है, टक्कर वाली टीम आई है तो कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इनका प्लेइंग 11 एडन मार्करम, रायन रिकल्टन, 3 पे टॉनी जी जॉर्जी, और 4 पे टेम्बा टेम्बा जॉन का डॉन, जॉन मनी का डॉन, ये टेम्बा भाई। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं उनका, ये सब्स, उसके बाद फिर काइल वेरेन है, और उसके बाद मार्को यानसन, सीमन हार्मर और कगिसो रबाडा, और ये मुत्तु स्वामी है एक, और एक केशव महाराज है। तो ये थी प्लेइंग 11 भाई। टक्कर का मैच होगा कल सुबह 9 बजे से, आप लोग देखना शुरू करो। और शाम को वीडियो आ जाएगी इसकी रिव्यू की, फर्स्ट डे रिव्यू ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो यही था, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग सपोर्ट करो। थैंक यू, जय हिंद।